बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान लशारी है। मैं लिया साउथ पंजाब अस्पताल एम्प्लॉयज़ कॉलोनी में एज अ चेस्ट फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को स्मोक के मुतालिक अवेयरनेस देना है। इस वीडियो के दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में मैं आपसे शेयर करूँगा कि स्मोक है क्या चीज़ और ये कैसे बनती है, और दूसरे कंपोनेंट में मैं आपको बताऊँगा कि इसके जो मुज़र असरात हैं, नुकसानदेह असरात हैं, उनसे आप लोग कैसे बच सकते हैं। तो स्मोक बेसिकली डस्ट का, गर्द गुबार, धुएँ का और डिफरेंट फैक्ट्रीज़ और गाड़ियों के जो धुएँ से केमिकल्स निकलते हैं या ईंटों के भट्टे से केमिकल्स और धुआँ निकलता है, उन चीज़ों के कॉम्बिनेशन को स्मोक कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने फ़ील भी किया होगा, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको आइज़ में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है या कफ स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्मॉग हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगर हम इस धुएँ पे, गर्द गुबार पे कंट्रोल कर लेते हैं, इसकी प्रोडक्शन को हम मिनिमम कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली स्मोक बनना कम हो जाएगी और हम इसके नुकसानात से बच सकते हैं। जैसा कि ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं, उनको इस सीज़न में या तो रोक दिया जाए या फिर उनके जो धुआँ निकालने का एक उनका फ़ील्ड बना होता है, उसके ऊपर फ़िल्टर लगाए जाएँ ताकि कम से कम केमिकल्स बाहर आएँ जो कि हमें नुकसान दें। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा आपने देखा होगा जो बहुत ही बुरी तरह से धुआँ पैदा कर रहे होते हैं। ऐसी गाड़ियों के जो इंजन ख़राब हो चुके हैं, तो ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और अगर कहीं पे गर्द गुबार और डस्ट नज़र आती है तो वहाँ आप पानी का छिड़काव बार-बार करें ताकि डस्ट कम से कम उड़े और स्मोक को कंट्रीब्यूट करने में कम साबित हो ये। तो इस तरह से हम स्मोक की प्रोडक्शन को रोक सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आजकल जो स्मोक बन चुकी है और हमारे एटमॉस्फेयर को उसने इतना ख़राब कर दिया है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक जंगल में जाना हुआ किसी फ्रेंड्स के साथ ऐसे एंजॉय करने के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि जंगल में जहाँ इतने घने दरख्त थे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्मोक थी। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो इससे बचने के लिए ये है कि जैसा ही आप घर से बाहर निकलते हैं, पहले तो आप लोग कोशिश करें कि घरों से कम निकलें या फिर बाहर ना जाएँ। और अपने जो घरों के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, उनको भी बंद रखें, बंद कमरों में रहें। लेकिन किसी भी मजबूरी के तहत किसी काम से आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, तो आप मास्क का इस्तेमाल करके अपने मुँह को ढाँपें या कोई कपड़े का इस्तेमाल करें और अपनी आँखों पे चश्मा लगा के अपनी आँखों को भी बचाएँ। इसके अलावा ये जिल्द की बर्निंग का भी और डिफरेंट डिसीज़ेज़ का भी सबब बन सकती है, तो अपने जिस्म को ढाँप के बाहर निकलें। और जैसे आप बाहर से वापस आते हैं, तो वापस आते ही आपको चाहिए कि बार-बार आप अपने हाथों को धोएँ, आँखों को धोएँ, चेहरा धोएँ और नीम गर्म पानी से कुल्ली करें और पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है? और इसके अलावा मल्टीविटामिन की गोली, एक गोली आप रोज़ाना ज़रूर खाएँ, ताकि वो आपके निज़ाम मुदाफ़त को कमज़ोर होने से बचा सके और आपको मुख्तलिफ़ साँस की बीमारियाँ और खाँसी और आपकी जो स्मोक की वजह से डिफरेंट डिज़ीज़ होती हैं, उनसे बचा सके। तो ये थोड़ी-सी हिदायत हैं, अगर आप लोग इन पे अमल कर लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और स्मोक जैसी ख़तरनाक चीज़ से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को बचाएँ। शुक्रिया।